सुंदरकांड के इस छंद में लंका के बारे में बताया गया है, तो आप भी सुने। बन बाग उप बन बाटिका, सर कूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मनि मोहहि। कहुमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना अखान हरि बहुविध, एक एकन तरजहि। और अब इसका अर्थ समझिए। बन बाग उप बन बाटिका, सर कूप बापी सोहहि। बन अर्थात वन, बाग अर्थात बाग, उपवन का अर्थ है उपवन और बाटिका का अर्थ है फुलवाड़ी। सर अर्थात तालाब, कूप माने कुएं, बापी अर्थात बावड़ियां, सोहई अर्थात सुशोभित है। तो लंका में वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित हैं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। नर अर्थात मनुष्य, नाग अर्थात नाग, सुर माने देवता, गंधर्व कन्या अर्थात गंधर्वों की कन्या है। रूप अर्थात रूप, मुनि मन अर्थात मुनियों के मन को मोही अर्थात मोह रही हैं। तो मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को भी मोह रही हैं। कहुमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। कहूँ अर्थात कहीं, माल अर्थात मल्ल पहलवान होते हैं। देह विशाल अर्थात विशाल देह वाले। शैल समान अर्थात शैल माने पर्वत, पर्वत के समान। अति बल अर्थात बहुत ही बल के साथ, बहुत ही बल के साथ या बहुत ही बलवान। गरज ही अर्थात गरज रहे हैं। तो कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बहुत ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। नाना अखार भोहि, भिरहि बहुविध, एक एकन तरजहि। नाना अर्थात अनेकों, अखारेन अर्थात अखाड़ों में, भिरी अर्थात भिड़ रहे हैं, बहुविध अर्थात बहुत प्रकार से, एक एकन अर्थात एक दूसरे को, तरजहि अर्थात ललकार रहे हैं। तो वो जो बलवान हैं वो अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। तो अब इसका अर्थ एक साथ समझिए कि लंका में वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मोहित कर रही हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बहुत ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे पहलवान अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं।